हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज दोस्तों आपके लिए लाया हूं मैं रैंकर सीरीज़ नंबर 70। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों कि रैंकर सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल रही है कैंडिडेट्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी जो कि तैयारी पहले नहीं कर पाए हैं या उन्होंने पहले नहीं की, इतने सीरियस नहीं रहे हैं लेकिन वो बाद में सीरियस हुए हैं। तो 2 से 3 महीने में वो बच्चे भी जीपैट क्वालिफाई कर गए और आगे यही रैंकर सीरीज़ चल के उनके लिए नाइपर में भी बहुत यूज़फुल रही और वो नाइपर भी आराम से वहाँ पे सक्सेसफुली वो उसको कर रहे हैं अभी कोर्स अपना। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मत सोचिएगा कि आपने पहले नहीं पढ़ाई की है तो अब आप इस एग्ज़ामिनेशन को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे उतना वहाँ पे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वही बच्चे आगे निकल के रिसर्च वगैरह में जाएंगे। वरना क्या होगा कि वहाँ पे उनकी चेन ब्रेक हो जाएगी और जो हमें रिसर्चर्स चाहिए आगे पढ़ाई करके, जैसे भी वो आप एम फार्मा करते हो या पीएचडी करते हो, वो वहाँ उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपका सिलेक्शन ना हो, बल्कि चाहती है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो और आप ये जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको यूज़ करके आप अपने कैरियर को वहाँ बढ़ाएं और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रिसर्चर्स चाहिए हमारे देश में वो भी आगे आएँ। तो इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये हर साल होता है दोस्तों। और मैं बहुत से बच्चों को चीज़ बताता हूँ, उन बच्चों को चीज़ नहीं पता रहता है लेकिन लास्ट में वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि ये कैसे हो गया। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हो, अभी तक आप सीरियस नहीं रहे हो या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की हुई है, वैसे तो आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप सिंपली रैंकर सीरीज़ सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है इस चैनल में, आप इसको सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हैं। वो सारी रैंकर सीरीज़ के केवल आप एमसीक्यूज़ ही वहाँ पे लगा के चले जाइएगा और आप आसानी से ये क्रैक कर जाएंगे। और जीपैट क्योंकि पहली स्टेप है, पहला सीढ़ी है आपका नाइपर में जाने के लिए, तो इसलिए इसको ज़रूर सीरियस हो के आप पढ़ाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं कि दोस्तों ये जीपैट एग्जामिनेशन मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, एसएससी भी 2 बार क्वालिफाई किया है, बैंकिंग भी क्वालिफाई किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक पीएचडी कोर्स होता है तो वो चीज़ भी मैंने वहाँ पे क्वालिफाई किया है उस एग्जामिनेशन को, और गेट भी क्वालिफाई किया है। तो इन सब चीज़ों का मुझे नॉलेज है दोस्तों, और वही नॉलेज मैं आपके साथ यहाँ पर बाँटता हूँ ताकि आपको अगर कोई चीज़ वहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पा रही है, आपके टीचर्स वगैरह नहीं बता पा रहे हैं अच्छे से, तो मैं आपको एज अ मेंटर वहाँ पे आपकी हेल्प करता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको अभी स्लाइड्स में अपना जो टेलीग्राम है वो भी दे चुका हूँ, और बहुत से बच्चों को वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी पता होगा तो उस पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों हमारा टारगेट है जीपैट। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा और इनके बाद आंसर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है दोस्तों, और जिन रैंकर सीरीज़ में जहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपकी रैंकर सीरीज़ अवेलेबल होगी आपकी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और आपको करना क्या है कि अपना जो आंसर है उसको नोट डाउन कर लेना है, और इसके तुरंत बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊँगा। तो इस तरह आप खुद का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू रिगार्डिंग द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनट्रू यहाँ पूछा जा रहा है, तो कभी भी क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम लोग गलती से वहाँ पे चीज़ों को नॉट लिखा होता है वो चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह यहाँ पे अनट्रू लिखा हुआ है, जल्दीबाजी में से ध्यान नहीं देंगे और वहाँ पे गलत आंसर दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, चलिए मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑफ ट्रेमेंडस बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, दे आर नॉट ड्रग टारगेट्स और रिसेप्टार्स, they are responsible for performing a wide variety of important functions in a cell such as signal transduction, cross membrane transport and energy conversion, और चौथा है constitute up to 30% of all cellular proteins। तो आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और उसमें ये ढूंढना है कि कौन सी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दे आर नॉट ड्रग टारगेट्स और रिसेप्टार्स। ये बिल्कुल गलत है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि वो ड्रग टारगेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीक्वेंस होमोलॉजी। तो इसमें से
आपको बताना है कि सीक्वेंस होमोलॉजी के लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ गलत है। पहला है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन सीक्वेंस एनालिसिस। दूसरा है व्हेन टू सीक्वेंसेस आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन दे आर सेड टू शेयर होमोलॉजी। टू सीक्वेंस कैन होमोलॉगस रिलेशनशिप इवन इफ हैव डू नॉट हैव कॉमन ओरिजिन। या चौथा when two sequences are descended from a common evolutionary origin they are said to have a homologous relationship। तो इसमें से कौन सा गलत सेंटेंस है आपको ये बताना है फॉर द सीक्वेंस होमोलॉजी। इसका राइट आंसर है टू सीक्वेंस कैन होमोलॉगस रिलेशनशिप इवन इफ दे डू नॉट हैव कॉमन ओरिजिन, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 आरएनए स्ट्रक्चर्स कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड यूजिंग। पहला है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स ओनली, एनएमआर टेक्निक्स ओनली, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर टेक्निक्स, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको बताना है कि आरएनए स्ट्रक्चर्स हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, किस टेक्निक के यूज से। और इसका राइट आंसर है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एनएमआर टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 4 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ आरएनए। तो आपको बताना है कि आरएनए का इसमें से कौन सा बेस नहीं है, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन या फिर ग्वानिन। और इसका राइट आंसर है थाइमीन। क्वेश्चन नंबर 5 द fill in the blanks refers to a structure with two ends of a single stranded region loop connecting a base paired region stem, helical junctions, hairpin loop, bulge loop या फिर interior loop। और इसका राइट आंसर है दोस्तों हेयरपिन लूप। क्वेश्चन नंबर 6 द रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। एट विच एंड आर द न्यू डीएनए बेसिस एडेड? 5 ट्राइफॉस्फेट एंड, 3 फॉस्फेट एंड, 5 OH एंड या फिर 3 OH एंड। किस एंड में आपका न्यू डीएनए बेस ऐड किए जाते हैं? छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उतना ही मार्क्स आपको दे के जाएगा जितना कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे के जाते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे बहुत क्वेश्चन लाए जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस को किसी भी तरह आपको यहाँ पे याद करना है और एग्जामिनेशन में सही करके आना है। अगर आप 50% भी वहाँ पे सही कर लेते हो दोस्तों, आपका बहुत अच्छा रैंक वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यू DNA bases are added at 3 OH end। Question number 8 acyclovir is a drug used to treat viral infection by impairing its replication. Why will it not affect bacterial replication as well? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया अंडर वायरल अटैक डू नॉट रेप्लिकेट, वायरल पॉलीमरेज बाइंड्स टू इट एंड थस कांट परफॉर्म इट्स फंक्शन, वायरस यूजेज इट इन अ पॉलीमराइजेशन, सेलुलर मैकेनिज्म डीएक्टिवेट्स इट। एसाइक्लोविर जो है दोस्तों वो यूज़ में लाई जाती है फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के लिए ये चीज़ क्यों नहीं वहाँ पे लाई जा सकती है यूज़ में। इसका राइट आंसर है क्योंकि वायरस यूजेस इट इन अ पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 विच प्रोटीन मेंशन बिलो कैन रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा को कौन सा प्रोटीन रिवर्स कर सकता है? राइबोसोम, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। और इसका राइट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। Human anatomy is the study of the structure of human body. Human anatomy is the study of bacteria and viruses, या फिर human anatomy is the study of disease and its causes। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बताना है। Human physiology is the scientific study of the mind and behavior.
ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ बॉडी पार्ट्स, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका राइट आंसर है ह्यूमन फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। तो आपको बताना है कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, डायंसिफ्लॉन, सेरिब्रम या फिर सेरिबलम। इसका राइट आंसर है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। क्वेश्चन नंबर 13, विच फॉर्म ऑफ अ ड्रग फॉर्मुलेशन हैज़ डिसइंटीग्रेशन टाइम, इंजेक्शंस, सिरप्स, कैप्सूल्स एंड टेबलेट्स या फिर ओनली टेबलेट्स। इसका राइट आंसर है बोथ कैप्सूल्स एंड टेबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच टेबलेट हैव लॉन्गर डिसइंटीग्रेशन टाइम, सिंगल कोटेड टेबलेट्स, अनकोटेड टेबलेट्स, शुगर कोटेड टेबलेट्स या फिर कैप्सूल्स। इसका राइट आंसर है शुगर कोटेड टैबलेट्स। दोस्तों इस टेलीग्राम से जुड़ने के ये फ़ायदे हैं कि वहाँ पे लास्ट में आपके टेस्ट सीरीज़ भी होते हैं फ्री में, साथ ही साथ ये जो आपकी स्क्रीन में ये जो पढ़ाई हो रही है इसके पीडीएफ्स भी वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, बहुत से बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमारे जो हम लोग पढ़ाते हैं उसका फ़ायदा आप लीजिएगा ताकि आप आसानी से सिलेक्शन वहाँ पे ले सकें। Question number 15, which of the following is not a limitation granulation? Formation of crystal bridge by the presence of liquid. The liquid may act as a medium for affecting chemical reactions such as hydrolysis. Increase the cost due to more additional processing. या फिर the drying step may harm the thermolabile drugs. और इसका राइट आंसर है increase the cost due to more additional processing. Which of these is not a characteristics of tablet formulation by agglomerative phase of the communication process? Tablets are stronger, usage of more binding agent, rapid dissolution या increase in internal surface area of the granules. इसका राइट आंसर है यूसेज ऑफ मोर बाइंडिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हीकल्स आर द सॉल्वेंट सिस्टम फॉर द लिक्विफाइड ड्रग, विच वन ऑफ देम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ काइंड ऑफ व्हीकल? एक्वस व्हीकल, नॉन एक्वस वाटर मिसिबल व्हीकल्स, नॉन एक्वस वाटर इमिसिबल व्हीकल्स या फिर असॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द ड्रग। इसका राइट आंसर है असॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द ड्रग। Question number 18, what is the full form of PVP and what is its function in drug formation? तो आपको PVP का फुल फॉर्म बताना है और उसका क्या फंक्शन होता है ड्रग फॉर्मेशन में। पॉलीविनिल प्रोपिलीन डाइल्यूएंट, पॉलीविनिल पायरोलिडीन सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होता है, पॉलीविनिल प्रोपिलीन बफरिंग एजेंट या पॉलीविनाइल पायरोलिडीन बाइंडिंग एजेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पीवीपी का फुल फॉर्म क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है ड्रग फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर ओरल फॉर्मुलेशन व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी टू अवॉइड बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स? तो ओरल फॉर्मुलेशन में आपको बताना है कि मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी कितनी होनी चाहिए ताकि बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। 0.9%, 1%, 2% या फिर 0.11%। इसका राइट आंसर है 1%। द टोटल सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज एब्सोल्यूट सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। इसका राइट आंसर है एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। हाउ द एब्सोल्यूट सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग्स कैन बी कन्वर्टेड टू देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया? यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, यूज ऑफ हाइड्रोफोबिक
diluents, use of surfactants and hydrophilic diluents, no need of doing micronization। तो आपको बताना है कि हाइड्रोफोबिक ड्रग्स का एब्सोल्यूट सरफेस एरिया को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो वो हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सर्फेक्टेंट एंड हाइड्रोफिलिक डायलुएंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन विल बी द ईजिएस्ट अप्रोच टू इनहेंस द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ एनी ड्रग? माइक्रोनाइज द ड्रग, convert drug into their anhydrous form, convert drug into their hydrous form and convert drug into their salt form। तो आपको ईजिएस्ट अप्रोच बतानी है जहाँ पे आप बढ़ा सके सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन किसी भी ड्रग का। तो सबसे ईजिएस्ट अप्रोच कौन सी है? इसका राइट आंसर है बाय कन्वर्टिंग ड्रग इनटू देयर सॉल्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23, विच फॉर्म ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन हैज़ अ डिसइंटीग्रेशन टाइम? इंजेक्शन, सिरप्स, कैप्सूल एंड टैबलेट्स, ओनली टैबलेट्स। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर था कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच टैबलेट हैव लॉन्गर डिसइंटीग्रेशन टाइम? सिंगल कोटेड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स या फिर कैप्सूल? इसका राइट आंसर है शुगर कोटेड टैबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ग्रेनुलेशन? तो दोस्तों ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है इंक्रीज द कॉस्ट ड्यू टू मोर एडिशनल प्रोसेसिंग। तो दोस्तों ये चैनल ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।